आज का टॉपिक है हमारा सहसंयोजक यौगिकों में समझौता। तो इसमें समझौता से क्या मतलब है कि यदि किसी एक अणु सूत्र द्वारा दो या अधिक यौगिकों को प्रतिष्ठित किया जाता है तो उन यौगिकों को समअवयवी कहते हैं और इस पूरी घटना को समझौता या आइसोमेरिज्म कहा जाता है। उपसहसंयोजी यौगिकों की समझौता को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। सहसंयोजक समझौता संकुल यौगिकों से सहसंयोजनात्मक अंतर से यह समझौता प्रदर्शित होती है। इसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं। संकुल यौगिक हैं, इनमें सहसंयोजनात्मक अंतर से ये समझौता होती है। जैसे पहली है बहुलीकरण समझौता या पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। वस्तुतः यह सही अर्थों में समझौता नहीं है, क्योंकि इसमें यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान रहते हैं, अणु भार भी भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जांपल PTNS3/2Cl2 PTNS3/4 PT। तो ये जो एग्जांपल दे रखे हैं, इन समस्त यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र तो समान है। इस प्रकार समझौता संभवतः इस कारण होती है कि संकुल बनते समय लिगेंड की व्यवस्था में नाभिक की संख्या प्रदान हो जाती है। व्यवस्था के कारण होती है ना, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उस कारण होती है। जैसे यौगिकों के अनुसार 2 या 4 केंद्र हो सकते हैं, जैसे CO NH3 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 फिर OH फिर OH OH CO NH3। तो ये केंद्र हो सकता है, सेकंड है, थर्ड है। तो यहाँ एक तो A है, उसमें 2 केंद्र हैं, B में 4 केंद्र दिख रहे हैं, जो CO 4 है ना यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे फर्स्ट में A में 2 है। तो इस प्रकार की जो समझौता होती है वो बहुलीकरण कहलाती है, पॉलीमराइजेशन होता चला जाता है इसका। फिर है आयनीकरण समझौता। इस प्रकार की समझौता में अणु के संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋण आयनों की अदला बदली होती है। तो आयन्स अंदर बाहर चला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके। तो इस प्रकार की जो समझौता होती है वो कहलाती है आयनिक समझौता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल्स ब्रैकेट 1 CO BrNS3/5 ब्रैकेट 1 SO4। सल्फेट बाहर है इसमें और Br अंदर है। इसी का दूसरा रूप है जिसमें सल्फेट अंदर आ जाती है, Br बाहर आ जाती है। तो इसमें ब्रोमाइड व सल्फेट आयनों की स्थिति परिवर्तन हो गई है। इससे इनके आयनीकरण में मुक्त हुए आयनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाती है, जिससे कि इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, साथ ही इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अतः इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ इसका लाल बैंगनी कलर होता है, दूसरा जो देख रहे हो आप उसका लाल रंग होता है। तो इसकी क्रिया किस प्रकार से बेरियम क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट से होती है ये अपन देख रहे हैं। जिस फर्स्ट वाले की सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं होती, जिसमें सल्फेट बाहर है, ब्रोमाइड बाहर है, वो उससे क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करता है, बेरियम क्लोराइड नहीं करता। वो बेरियम क्लोराइड करता है क्योंकि बेरियम सल्फेट बनता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार की समझ के ये एग्जाम्पल भी हैं 2। फिर हाइड्रेट समझौता या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समझौता जो होती है वो जल का आदान प्रदान होता है इसके अंदर बाहर, तो इस कारण से होती है किसी भी लिगेंड के द्वारा। वस्तुतः आयनिक समझौता का एक विशिष्ट प्रकार ही हाइड्रेट समझौता है, जिसमें संकुल आयन के भीतर बाहर की स्थिति में अंतर परिवर्तन होने वाले लिगेंडों में एक लिगेंड जल अणु के रूप में होता है। एग्जाम CrCl3 6s2O के 3 समअवयवी पाए जा सकते हैं। विलेन की आणविक चालकता का मान भी भिन्न भिन्न होता है। सिल नाइट्रोजन विलेन के साथ में AgCl का उससे भी भिन्न भिन्न मात्रा में बनाते हैं। प्रयोग में इसका 3 समअवयवी पाए जाते हैं। जैसे इसका एक तो है Cl3, तीनों क्लोराइड आयन बाहर हों, बैंगनी कलर का होता है क्योंकि 3 क्लोराइड दे सकता है। फिर 2 क्लोराइड बाहर हो, एक बार जल का अणु बाहर आ जाए और 1 क्लोराइड अंदर रहे तो वह हरा कलर होता है। फिर 2 क्लोराइड अंदर हो, 1 ब्रैकेट से बाहर हो और 2 जल के अणु बाहर हो तो वो गहरा हरा होता है। तो इसमें फर्स्ट वाले में 3 क्लोराइड आयन फ्री होते हैं, बाहर होते हैं, और यहाँ 2 क्लोराइड और यहाँ 1 क्लोराइड। बाकी जो क्लोराइड होते हैं सेकेंड और थर्ड में वो कोर्नेस कंपाउंड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस कारण के टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं इसके अंदर। तो इसके AgCl का फर्स्ट में 3 मॉलिक्यूल आते हैं, फिर दूसरे में 2 और इसमें 1 आते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा समअवयवी है। फिर एक चौथे नंबर की है इसमें बंध समझौता लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बंध का मतलब बंधे हुए, जो बंधने का प्रकार चेंज हो जाता है उस कारण से समझौता पाई जाती है, वो बंध समझौता कहलाती है। यानी दोहरे धंतुक लिगेंड्स जो पाए जाते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जिन्हें कहते हैं, एक से अधिक परमाणु ऐसे होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकते हैं। तो NO2- आयन में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता हैं, अतः किसी भी परमाणु के साथ बंध बनाने की संभावना है और समझौता की संभावना इस प्रकार की समझौता बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं इन 2 समझौतों में जो CO NS3/5 और
ओ जो NO2 है वो दो प्रकार से जुड़ सकता है, एक ONO के रूप में जुड़ता है, एक NO2 के रूप में। एक बार ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट के रूप में काम करता है, एक बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट के रूप में। तो इस प्रकार की जो समझौता है वो बंधन समझौता कहलाती है, जो बंधन के कारण से होती है, क्योंकि एक इसका पेंटामिन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन, एक है पेंटामिन नाइट्रो कोबाल्ट। नाइट्राइटो है एक में नाइट्रो है। जब NO2 जुड़ता है तो उसको नाइट्रो कहते हैं, ONO के रूप में जुड़ता है नाइट्राइटो कहलाता है। इस प्रकार समझौता दर्शाने वाले अन्य यौगिक भी हैं, CO साइनाइड, HCN, H2O3 दो हैं, इसके अंदर भी दो केंद्र उपस्थित हैं डोनेट के लिए। फिर पाँचवीं है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में उपसर्ग समझौता। जब किसी यौगिक का धन आयन व ऋणायन दोनों ही उपसर्ग संकुल रूप में होते हैं, उन दोनों संकुल आयनों में लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से जो समावयव बनते हैं उन्हें उपसर्ग समावयव कहते हैं। जैसे हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड, फिर दूसरा रूप है इसका हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सासाइनाइड कोबाल्ट थर्ड। तो यहाँ पर जो आयन्स हैं अपने देखिए, कोबाल्ट के साथ पहले अमोनिया जुड़ा हुआ है और क्रोमियम साइनाइड जुड़ा हुआ है। यहाँ क्रोमियम अमोनिया और कोबाल्ट साइनाइड 6, ये दोनों ही प्रकार की समझौताओं के चरम उदाहरण हैं। ये दोनों के मध्यवर्ती और भी कई उदाहरण हैं इसमें। क्या हो रहा है उपसहयोग तो इसके अंदर ये साइनाइड चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, और इसका ये आ जाता है इसमें कोबाल्ट के साथ में। यहाँ क्रोमियम के साथ साइनाइड था, इधर कोबाल्ट के साथ साइनाइड हो गया, इधर क्रोमियम अमोनिया है, इधर क्रोमियम के साथ में साइनाइड्स हैं। तो ये जो लिगेंड चेंज हो रहे हैं उस कारण से होती है उपसहयोग समझौता। उपसंयोजकता की स्थिति की समझौता, इस प्रकार की समझौता कुछ बहुकेंद्रीय संकुलों में पाई जाती है। इसमें उपसंयोजक समझौता की बात ही दो तत्वपूर्ण पाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है सारा। तो इसमें बहुकेंद्रीय प्रमाण के कारण से सारा हो रहा है। फिर लिगेंड समझौता है, जो लिगेंड स्वयं श्रेष्ठात्मक समझौता दर्शाता है, वैसे इस प्रकार समझौता उत्पन्न करते हैं। जो लिगेंड में डाइएमीन प्रोफेन निम्न दो समझौता पाई जाती है। पहले है जैसे 1,3 डाइएमीन प्रोफेन TN 1,2 डाइएमीन प्रोफेन। तो इसकी स्थिति के कारण से होती है, ये इस प्रकार समझौता हो जाती है। धन्यवाद।